Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdul Rahman, and today we will learn something special, that is questions type. हम जब इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिखते हैं तो हमारा वास्ता टैग क्वेश्चन से भी पड़ता है। ये टैग क्वेश्चन होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हम इस लेक्चर के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। और टैग क्वेश्चन दर हकीकत जो है वो उनको यूज़ करने का क्यों ज़रूरी है और टैग क्वेश्चन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये वो सारे सवाल जो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। Okay, why we use tag? We often use question tag when we expect the listener to agree with our statement. जब हम किसी अपने लिसनर से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी बात से जो है वो एग्री करेगा। In this case, when the statement is positive, we use a negative tag. होता इसका क्या है कि जब हम टैग जो है पॉजिटिव यूज करते हैं, जब हम स्टेटमेंट पॉजिटिव यूज करते हैं तो हमारा टैग जो है वो नेगेटिव होता है। अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। लेट्स सी, आप सामने एग्जांपल है, शी इज अ डॉक्टर इजंट शी। आप इसकी फॉर्मेशन के अंदर देखें, शी इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अगर शी जो है सॉरी वर्ब है, वर्ब के तौर पर फंक्शन कर रहा है, तो शी इज अ डॉक्टर, तो इज जो है वहां पे इज आ गया, उसके साथ नॉट लग गया और वही सेम सब्जेक्ट जो शी है वो आकर आ गया। शी इज अ डॉक्टर इजंट शी। अब हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और इसका टैग जो है वो नेगेटिव है। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, yesterday was so much fun wasn't it। अब जो है was जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और it जो है yesterday की जगह यूज हो गया, तो फिर वहां पे हमने एज ए yesterday को it के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हम कहते हैं, अब दूसरा जो है नेगेटिव पॉजिटिव टैग जो है, इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव वी यूज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। यानी मतलब यह है कि अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ही इजंट हियर, इज ही। अब इज नॉट जो है वो हमारी स्टेटमेंट के अंदर आ गया और इज ही जो है हमारा वो टैग हो गया है। अब देखें, शी इजंट मेकिंग टी, वो चाय नहीं बना रही, तो इज शी जो है क्या वो बना रही है, ये अब जो है वहां पे इसका टैग जो है पॉजिटिव हो गया। तो आपने याद रखना है, रिपीट कर देता हूं कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग नेगेटिव होगा। लेट्स सी ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग टैग, हमारा मकसद क्या होता है। इफ वी आर श्योर आर ऑलमोस्ट श्योर दैट द लिसनर विल कंफर्म दैट आवर स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि हमारा जो लिसनर है हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका जवाब रिस्पॉन्स यही आएगा, वी से द क्वेश्चन टैग विद फॉलोइंग इंटोनेशन। हम जो है नीचे दी गई इंटोनेशन के साथ करते हैं, इफ वी आर अ बिट लेस श्योर, अगर हमें थोड़ा बहुत यकीन ना हो, वी से अ क्वेश्चन टैग विद रेजिंग इंटोनेशन। मतलब क्या है कि हमने आवाज के अंदर जो हमारी साउंड है, इंटोनेशन कहते हैं आवाज के राइज एंड फॉल को, तो हमने अपने टैग को जो है राइज एंड फॉल रखना है। कि मतलब क्या कि शी इज मेकिंग टी, इज शी, फॉर करो अब शी इजंट मेकिंग टी, शी इजंट मेकिंग टी, इज शी इजंट मेकिंग टी, इज शी इज मेकिंग टी, इज इजंट शी। यानी हमने अपने टैग के ऊपर जो स्टेटमेंट की जो इंटोनेशन है उसको राइज एंड फॉल हमने लेके आना है। फॉर्मेशंस क्या हो गई, ये बनेगा कैसे, इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट वी यूज इट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम क्वेश्चन टैग के अंदर यूज करते हैं। सच एज एग्जांपल आपके सामने है, आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। अब इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास डू है, तो डू उधर चला जाता है, डू आई और क्वेश्चन मार्क, तो हमने इसमें पढ़ना भी, इंटोनेशन भी लाना है। आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे, डू आई। जेम्स इज वर्किंग ऑन दैट इजंट ही। अब जेम्स जो है ही है, तो इज नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब और ही उसी तरह आ जाएगा। योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड हैवंट दे। अब जो है हैवंट जो है हमारा टैग है, हमारी स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, टैग हमारा नेगेटिव होगा। द फोन डिडंट रिंग, डिड इट, फोन नहीं बजा था, क्या बजा था, तो ये अब उसका टैग जो है उसी तरह आ गया। अब जो है पॉइंट टू बी रिमेंबर, एक बात जो हमने याद रखना है, अब इसके जो है डिफरेंट, क्योंकि कुछ हमारे पास सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सिलरी वर्ब नहीं पाया जाता, कुछ के अंदर पाया जाता है, तो हमने इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम टाइम देयर इज एक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी इन द स्टेटमेंट। कभी कभार पहले से स्टेटमेंट के अंदर एक्सिलरी वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल,
द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल पास्ट। कभी कभार प्रेजेंट पास्ट और सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। एंड इज अ पॉजिटिव हेयर वी डोंट डजंट डिडंट। हम जो है यहाँ पे यूज क्या करते हैं उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डोंट डिजंट डिडंट या डिडंट या डजंट यूज करते हैं। जैसे कि हम देखें जेनी ईट्स चाइनीज, तो ईट्स जो है यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, तो इसके लिए डज लगेगा। तो डज शी, आई सेड दैट ऑलरेडी। अब आई सेड जो है पास्ट का टेंस है, तो सेड के साथ हम कौन से ऑक्सिलरी लगाते हैं, डिड लगाते हैं, तो डिडंट आई। तो इस चीज को आपने ख्याल रखना है, खसूसन जब आपने प्रेजेंट पास्ट के टैग बनाते हैं तो इसके अंदर जो है डू डज और डिड जो है होते हैं, इनको आपने खुद ही लगाना होता है। लेट्स सी पॉइंट टू रिमेंबर, क्या हमें रिमेंबर रखना है, द वर्ब। अब दूसरी कंडीशन क्या है, the verb in the statement is to be in the present simple or past simple. In this case we use to be make the question tag। हमने question tag कैसे बनाने, जैसे the bus stops over there, द बस इज स्टॉप ओवर देयर। अब इज जो है तो इजंट इट, अब बस जो है इट के साथ हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज कस्टमर वर हैप्पी वर दे। अब जो है उनमें से हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, वर दे करेंगे। अब जो है पॉइंट टू बी रिमेंबर, हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं। द वर्ब इन द स्टेटमेंट इज अ मॉडल वर्ब। अगर हमारी स्टेटमेंट के अंदर मॉडल वर्ब आ गया, हेयर वी यूज द मॉडल वर्ब एज ए क्वेश्चन टैग। हम मॉडल वर्ब को एज ए क्वेश्चन टैग भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, दे कुड हियर मी, could is over here a model verb, so we use not with could, and formation would be the same. They could hear me, couldn't they? You won't tell me anyone, will you? ये जो है अब will और could जो है यहाँ पे एक्सेलरी वर्ब है और मॉडल वर्ब के तौर पर फंक्शन कर रहा है, उसको हमने इसी तरह बना सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या रिमेंबर होना चाहिए, इफ द मेन वर्ब और एक्सेलरी वर्ब इन द स्टेटमेंट इज एम, द पॉजिटिव क्वेश्चन इज एम आई। अगर हमारी जो एक्सेलरी वर्ब होगा या मेन वर्ब एम होगा, जो पॉजिटिव होगा उसके लिए जो है हम एम आई लिखेंगे, बट द नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज यूजुअली अरन लिखेंगे। आल्दो आई के साथ एम आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको हमने ऐसे ही करना है। जैसा कि आई एम नेवर ऑन टाइम एम आई एम गोइंग टू गेट एन ईमेल विद द डिटेल आरंट आई। इन दोनों के अंदर आपने देखा एक एम आई है एक अरंट आई, इसको आपने डिफ्रेंशिएट अच्छी तरह कर लेना है। Thank you so much for watching this channel. We have two channel, Teen Sport and AR Small Talk. Please subscribe our both channel, Teen Sport and as well as AR Small Talk. Thank you so much for watching our channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.